गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के सी चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। एक पारिवारिक साखी, एक हृदय स्पर्शी साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। साथ संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। साथ संगत जी, पत्नी के अंतिम संस्कार व 13वीं के बाद रिटायर्ड पोस्टमैन मनोहर गांव छोड़कर मुंबई में अपने पुत्र सुनील के बड़े से मकान में आए हुए हैं। सुनील बहुत जिद करने के बाद यहाँ उन्हें ला पाया है। यद्यपि वह पहले भी कई बार प्रयास कर चुका था, किंतु अम्मा ही बाबूजी को यह कहकर रोक देती थी कि कहाँ वहाँ बेटे बहू की जिंदगी में दखल देने चलेंगे। यही ठीक है, सारी जिंदगी यही गुजरी है और जो थोड़ी सी बची है उसे भी यहीं रह कर काट लेंगे। ठीक है ना? बस बाबूजी की इच्छा मर जाती। पर इस बार कोई साक्षात अवरोध नहीं था और पत्नी की स्मृतियों में बेटे के स्नेह से अधिक ताकत नहीं थी, इसलिए मनोहर मुंबई आ गए। सुनील एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंजीनियर है। उसने आलीशान घर व गाड़ी ले रखी है। घर में घुसते ही मनोहर ठिठक कर रुक गए। गुदगुदी मैट पर पैर रखे ही नहीं जा रहे हैं उनके। दरवाजे पर उन्हें रुका देखकर सुनील बोला कि आइए बाबूजी, अंदर आइए। बेटा, मेरे गंदे पैरों से यह कालीन गंदी तो नहीं हो जाएगी? बाबूजी, आप उसकी चिंता ना करें, आइए यहाँ सोफे पर बैठ जाइए। सहमे हुए कदमों में चलते हुए मनोहर जैसे ही सोफे पर बैठे तो उनकी चीख निकल गई। अरे अरे, मर गया रे! उनके बैठते ही नरम और गुदगुदा सोफे की गद्दी अंदर तक धंस गई थी। इससे मनोहर चिहक कर चीख पड़े थे। चाय पीने के बाद सुनील ने मनोहर से कहा, बाबूजी आइए आपको घर दिखा दूं अपना। जरूर बेटा, चलो। बाबूजी, यह है लॉबी जहां हम लोग चाय पी रहे थे। यहाँ पर कोई भी अतिथि आता है तो चाय नाश्ता और गपशप होती है। यह डाइनिंग हॉल है, यहाँ पर हम लोग खाना खाते हैं। बाबूजी, यह रसोई है और इसी से जुड़ा हुआ है यह भंडार घर है। यहाँ रसोई से संबंधित सामग्री रखी जाती है। यह बच्चों का कमरा है। तो बच्चे क्या अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते? बाबूजी, यह शहर है और शहरों में मुंबई है। यहाँ बच्चे को जन्म से ही अकेले सोने की आदत डालनी पड़ती है। माँ तो बस समय समय पर उसे दूध पिला देती है और उसके शेष कार्य आया कर जाती है। थोड़ा ठहर कर सुनील ने आगे कहा कि बाबूजी, यह आपकी बहू और मेरे सोने का कमरा है और इस कोने में यह गेस्ट रूम है। कोई अतिथि आ जाए तो यहीं ठहरता है। यह छोटा सा कमरा पालतू जानवरों के लिए है। कभी कोई कुत्ता आदि पाला गया तो उसके लिए व्यवस्था कर रखी है। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे। सुनील ने लंबी चौड़ी छत के एक कोने में बने एक टीन की छत वाले कमरे को खोलकर दिखाते हुए कहा कि बाबूजी, यह है घर का कबाड़ खाना। घर की सब टूटी फूटी और बेकार वस्तुएं यहीं पर एकत्र कर दी जाती है और दीपावली होली पर इसकी सफाई कर दी जाती है। ऊपर ही एक बाथरूम और टॉयलेट भी बना हुआ है। मनोहर ने देखा कि इसी कबाड़ खाने के अंदर एक फोल्डिंग चारपाई पर बिस्तर लगा हुआ है और उसी पर उनका झोला रखा हुआ है। मनोहर ने पलटकर सुनील की तरफ देखा, किंतु वह उन्हें वहां अकेला छोड़कर सरपट नीचे आ चुका था। मनोहर उस चारपाई पर बैठकर सोचने लगे कि कैसा यह घर है जहाँ पाले जाने वाले जानवरों के लिए अलग कमरे का विधान कर लिया जाता है और बूढ़े माँ बाप के लिए नहीं। इनके लिए तो कबाड़ का कमरा ही उचित आवास मान लिया गया है। नहीं, अभी मैं कबाड़ नहीं हुआ हूँ। सुनील की माँ की सोच बिल्कुल सही थी। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगली सुबह जब सुनील मनोहर के लिए चाय लेकर ऊपर गया तो कक्ष को खाली पाया। बाबूजी का झोला भी नहीं था वहाँ। उसने टॉयलेट व बाथरूम भी देख लिए, किंतु बाबूजी वहाँ पर भी नहीं थे।
वह झट से उतर कर नीचे आया तो पाया कि मेन गेट खुला हुआ है। उधर मनोहर टिकट लेकर गांव वापसी के लिए सवेरे वाली गाड़ी में बैठ चुके थे। उन्होंने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर देखा कि उनके अपने घर की चाबी मौजूद थी। उन्होंने उसे कसकर मुट्ठी में पकड़ लिया। चलती हुई गाड़ी में उनके चेहरे को छू रही हवा उनके इस निर्णय को और मजबूत बना रही थी और घर पहुंचकर चैन की सांस ली। साथ संगत जी, जीवन में अपने बुजुर्ग माता पिता का उसी प्रकार ध्यान रखें जिस प्रकार माता पिता बचपन में आपका ध्यान रखते थे, क्योंकि एक उम्र के बाद बचपन फिर से लौट कर आता है। इसलिए उस पड़ाव पर व्यस्त जिंदगी में से समय निकालकर उन्हें भी थोड़ा समय दीजिए। उन्हें अच्छा लगेगा और उनके साथ उसी प्रकार का नर्म व्यवहार कीजिए जिस प्रकार का व्यवहार आपके साथ बचपन में किया गया था। वह उतनी ही रिस्पेक्ट के हकदार हैं जितनी कि आप उनके लिए हो, प्यार के हकदार हो। साथ संगत जी, उम्मीद करती हूँ साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ संगत जी, अभी आज्ञा दीजिए, आपसे फिर मिलते हैं एक नई शिक्षा पर साखी के साथ, एक नई प्रेरणादायक विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन करते रहिए और अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। हमारे किसी भी एक शब्द से या कर्म से हमारे माता पिता का हृदय ना दुखे, इस बात का अवश्य ख्याल रखिए। नमस्कार जी।